वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम डे 4। आज हम डिस्कस करेंगे रेशो और प्रोपोर्शनल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें ये रेशो है आपका, ठीक है। जब भी रेशो आपको गिवन होगा तो या जैसे यहाँ पे हमने किया ए रेशो बी, या इसको ए अपॉन बी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये रेशो होता है आपका। प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मीन इक्वल टू भी ले सकते हो, या फिर इसको इस तरह के साइन होते हैं, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने आपको बताया ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी, यानी ए बी और सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी बी सी। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, तो ये जो साइन रहता है ये प्रोपोर्शनल का साइन है। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये रेशो का साइन होता है और ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। क्लियर हो गया? रेशो प्रोपोर्शनल क्लियर हुआ आपका? चलिए, अब कुछ प्रॉपर्टी हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे फर्स्ट आपको प्रोपोर्शनल निकालना है। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया फर्स्ट रेशो सेकंड प्रोपोर्शनल थर्ड रेशो फोर्थ, फर्स्ट अपॉन सेकंड थर्ड अपॉन फोर्थ। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई थर्ड इंटू सेकेंड अपॉन फोर्थ। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ऐसे ही सेकंड निकाल सकते हो। जैसे सेकंड वाला निकल रहा है, अब सेकंड का है यहाँ पे, तो सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, सेकंड इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट इंटू फोर्थ अपॉन थर्ड। ये आपका सेकंड आ गया। यहाँ पे रेशो की बात कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है फर्स्ट, इसको सॉल्व करना है, तो x प्रोपोर्शनल रेशो 40, यानी x अपॉन 190 जीरो से जीरो कट गया, ये काटोगे तो ये हो गया 2/1। x इक्वल टू 2/1 इंटू 190, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे x इक्वल टू। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या है कि कोई भी आपको दिया जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रेशो, तो आप वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और है यहाँ पे, ये आ जाओ, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने x ले लिया, 50 अपॉन x इक्वल टू 20 अपॉन 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 50 इंटू 60 अपॉन 20 और x, जीरो से जीरो और 3, x इक्वल टू 150। क्लियर हुआ? चलिए, थर्ड तो हमने जब बता दिया क्रॉस मल्टीप्लाई से होना है सभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4 x अपॉन 5 6। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इक्वल टू 3 इंटू 5 6 अपॉन 4, कैंसिल हो गया 1 और 4, यानी x इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 42 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने इसका, जैसे आप इस पे आ जाओगे फोर्थ वाले पे, फोर्थ निकालना है, तो जैसे ये हमने x ले लिया,
देखो कैलकुलेशन है, आप कहीं भी कैंसिल या कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स सम अदर टर्म्स एंड देयर फार्मूलास रेशो एंड प्रोपोर्शनल, कुछ अदर उनको डिस्कस कर लेते हैं। मीन ऑफ प्रोपोर्शनल टू नंबर, दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है आपको, तो अंडर रूट के अंदर ए भी होगा, जैसे ये दोनों हैं, आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो आप क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर लिख दोगे 0.32 इंटू 0.02, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अगर आप डेसिमल के नीचे लिखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 64 अपॉन, यही लिखेंगे। तो यानी अगर बाहर निकल के आएगा तो 8 और 0.08। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे डुप्लीकेट रेशो बोला है, ए रेशो बी का स्क्वायर कर देते हैं। तो कोई भी है डुप्लीकेट पूछ रहा है तो इनका क्या करो, स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, ठीक है। स्क्वायर किया तो 49 इंटू 3 तो 147 आ गया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया 4 का 16 इंटू 2 32। चलिए, सब डुप्लीकेट रेशो, तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाता है। डुप्लीकेट में क्या होता है, स्क्वायर होता है, यहाँ पे अंडर रूट कोई भी नंबर है, तो जैसे 200 और अंडर रूट हो गया 329। क्लियर, यही हुआ। तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो 10 बार आ गया, √2 बचा, और इधर 14 बार आ गया, √2 बचा। कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे 10 √2 अपॉन 14 √2, तो √2 से √2 कट गया, 5/7। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे हम ट्रिपलेट रेशो की बात करेंगे। इसमें क्यू हो जाता है, यानी आप क्या करोगे, इन दोनों का रेशो का क्यू कर दोगे, तो आपका मिल गया ये 64 125। क्लियर हो गया। सब ट्यूट करोगे तो ये 1/3 आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, यानी 3:1। ठीक है। इनवर्स में इनवर्स और या रेसिप्रोकल, इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, तो ये अपोन में चली जाएगी, यानी 1/4 रेशो 1/5। क्लियर, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल ए एंड बी, तो रेशो B² अपॉन ए, ठीक है। तो ये करोगे आप 0.8 का 0.B के साथ, तो B का स्क्वायर यानी दूसरे वाले का स्क्वायर अपॉन पहले वाला, ठीक है। 0.04 अपॉन 0.8, तो ये आ गया 4/8 डिवाइड देके अगर करना चाहो तो 0.05, ठीक है। क्लियर होगा कैलकुलेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाउंड रेशो, ठीक है। तो कंपाउंड रेशो में क्या होगा, जो ऊपर वाला का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे वाले का नीचे, देखो जैसे A/B, ठीक है, कॉमा C/D, कॉमा E/F। तो ऊपर वाले लिखें उनका मल्टीप्लाई, नीचे वाले का मल्टीप्लाई। और जैसे इसमें करोगे आप, तो इसमें हो गया 8/2, 2/1 और 9/3। 8 × 2 × 9, 2 × 1 × 3, ये हो गया। कैंसिल कर लो, 2 से 2 कट गया, 3 से ये कट गया, तो 24/1। क्लियर हुआ।
चलिए 9th है आपका ए रेसो बी, ये दिया है तो सी रेसो देन ए और बी का निकालना है। ठीक है, तो ये आपका ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, डायरेक्ट इनको जैसे यहाँ पे देख लो, ये दिया है सी रेसो ए फॉर्मूला है, तो बाकी बच्चे को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है, डायरेक्ट लगा के आप सोल्व कर सकते हैं।